मिलना होती है, इसी रात में रजिस्टर में लिखा जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? कौन सी रात? यही रात जिसमें हम बैठे हैं। इसी रात में मौत भी लिखी गई, जिंदगी भी लिखी गई, मसाइब व आलाम भी लिखा गया। इसी रात में रिज़्क़ भी लिखा गया, रोटी भी लिखी गई। इसी रात में इंसान की जो आसाइशें मिलनी हो वो भी लिखी गई। इसी रात में इंसान को जो मुसीबत और परेशानी मिलनी होती है वो भी लिखी गई। इसी रात में तमाम काम इंसान के साथ जो होने होते हैं रब तबारक व तआला रजिस्टर में लिखता है। तो फिर अगर हम इबादत में हो, सजदे में हो, रब तबारक व तआला से आजिज़ी कर रहे हो, तो मौत का फरिश्ता मौत लिख रहा हो। जो रब के आगे होता है उनके साथ नरमी होगी या गर्मी होगी? जो जिसके बारे में रिज़्क़ लिखा जा रहा है, इतना इस साल में इतना रिज़्क़ इसको दूंगा, जब वो सजदे में पड़ा होगा, रकू कर रहा होगा, कुरान मजीद की तिलावत कर रहा होगा, तो उसके साथ नरमी होगी या सख्ती होगी? उसको रिज़्क़ ज्यादा लिखा जाएगा या कम लिखा जाएगा? सुभान अल्लाह। आजिज़ी में अमीरी है, तकब्बुर में पस्ती है। तकब्बुर में क्या है? पस्ती है। आजिज़ी में हमेशा अमीरी है। जो शख्स इज्ज़ो इंकिसारी में रहता है वो ही पाता है। मेरी बात समझी है कि नहीं? बहुत बड़ी आपको एक फूल दे के जा रहा हूँ, तो अगर इसको आप आज की रात अपने पल्ले बांध लिया तो बहुत जो है आगे निकल जाओगे। तो इस शबे बारात में जो है हर काम जो है लिखा जाता है। तो हज़रात मोहतरम, इस रात जो है रब तबारक व तआला की रहमत नाजिल होती है, रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। वो जो है इस रात में इलाज करते हैं। कोई है मग़फ़िरत तलब करने वाला, मैं उसकी मग़फ़िरत फरमाऊं। कोई है जो इस रात में मेरे से रिज़्क़ मांगने वाला, उसको रिज़्क़ दूं। कोई है बीमारी से छुटकारा मांगने वाला, मैं उसको बीमारी से छुटकारा दूं, बीमारी उनकी खत्म करूं। कोई है फालिज ज़्यादा, उनकी फालिज जो है बीमारी दूर करूं। कोई है फुला काम करने वाला, उनकी मैं मुरादें पूरी करूं, उनकी हाजतें पूरी करूं, जहां तक कि सुबह का सूरज तलू हो जाता है। अल्लाह की रहमत जो है तो बेकरार रहती है सारी रात। ऐलान होता रहता है कि कोई मेरे से मांगे मैं उनको दूं। सुभान अल्लाह। कितना बहुत बड़ी बरकत वाली रात है ये। सुभान अल्लाह। इस रात में आप लोग, कोई लोग तो ऐसे ही कहते हैं ये नमाज पढ़ना क्या है? जिक्र है। जो जिक्र से भी रोकते हैं, कहते हैं कि शबे बारात की रात जो है ये अपनी तरफ से बरेलवियों ने बना रखी है। तो जिक्र से सुकून होता है या परेशानियां होती हैं? जो जिक्र से रोकते हैं वो हमारे दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं। जिक्र तो कराना चाहिए। रब तबारक व तआला ने अपने जिक्र का कहाँ मना किया है? किसी जगह मना नहीं किया। जिक्र तो जब चाहे जितना चाहे करे, इससे दिलों को सुकून मिलता है। इस दुनियावी आलैश में गिर करके, ये दुनियावी मसाइब व आलाम तफक्कुरात में मुब्तला होकर के अल्लाह तबारक व तआला का जब जिक्र करते हैं, दुनियावी तफक्कुरात क्या है? कैंसर लगना है। दुनियावी तफक्कुरात क्या है? ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। दुनियावी तफक्कुरात में क्या है? ये इंसान जो है कैंसर जैसी बीमारियां पैदा होती हैं, तरह तरह की इंसान को बीमारियां लग जाती हैं।
तो हजरात मोहतरम जब अल्लाह का जिक्र करते हैं दिल को सुकून मिलता है, बीमारियां भी टल जाती हैं, परेशानियां भी टल जाती हैं, फिक्रात भी इंसान के टल जाते हैं। फिर जब इंसान सुकून के माहौल में होता है, फिर उस सुकून के माहौल में जो है जब कमाता है तो उनका ज़हन साफ व शफाफ होता है, जितना भी चाहे कमा ले। सुभान अल्लाह। ज़हन नहीं होता। जो पढ़ता है, तालिब इल्म है, पढ़ता है, तो उनको जो है उनको हाफिजा की जो है ज़ाब्ता पैदा हो जाता है, उनमें ज़ब्त पैदा हो जाता है हिफ्ज़ का। तो हज़रात मोहतरम इसलिए अल्लाह के जिक्र को ना छोड़ा करो। जिक्र जो है बहुत बड़ी बात है। ये नमाज भी जिक्र है, कुरान भी जिक्र है। कुरान की बात आ गई तो बुनियतुल तालिब इल्म में हज़रत गौस पाक ने फरमाया, दूसरी किताबों में मौजूद है ये इसमें कि जो इसी रात 3 मरतबा शब बरात की रात 3 मरतबा सूरत यासीन पढ़ ले, उसके रिज्क में भी इजाफा होता है। सुभान अल्लाह। अचानक निगहानी उनको मुसीबत आनी होती है, वो टल जाती है। सुभान अल्लाह। जैसे एक्सीडेंट है, अचानक आता है कि नहीं आती मुसीबत, ये वो अगर इस रात में सिर्फ 3 मरतबा, कितना 3 मरतबा 3 मरतबा सूरत यासीन पढ़ ले, निगहानी अफातो बलियात से बच जाता है, तो उसकी जिंदगी में इजाफा होता है, उसकी जिंदगी को इस साल बढ़ा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। तो फिर उनके रिज़्क में इजाफा होता है। फिर चौथी 5वीं बात क्या, जो हाजत जो मुराद अल्लाह से मांगे 3 बार सूरत यासीन पढ़ के वो है उनकी हाजत पूरी होती है। सुभान अल्लाह। इसी रात 3 बार पढ़ के मांगे, उनकी हाजत पूरी होती है। तो हज़रात मोहतरम इसी रात जो है दूसरा फूल भी आपको दे के जाऊं कि जो दाएं आंख में, सजी आंख में 2 सिलाई सुरमे की डाले और खबी आंख में, बाएं आंख में 1 सिलाई सुरमे की डाले, पूरा साल उनकी आंखें जो है खराब नहीं होती। सुभान अल्लाह। जो सूरत दुकान 7 मरतबा, ये याद कर लो, सूरत दुकान कुरान मजीद की आयत है, सूरत है, तो 7 मरतबा पढ़े, जो भी हाजत मांगेगा उसकी पूरी होगी, उसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे, अगले गुनाह भी उनके जो है अल्लाह तबारक व तआला उनको महफूज रखेगा। सूरत दुखान जो पढ़ेगा। सुभान अल्लाह। ये वज़ाइफ है आज की रात के। फिर सलातुल खैर, भलाई की नमाज, इसी रात में 100 रकात नमाज 2-2 करके जो पढ़ेगा, इस तरीके से कि अलहम्द शरीफ के बाद 11 मरतबा, कितना मरतबा 11 मरतबा अलहम्द शरीफ के बाद जो पढ़ेगा 100 रकात, इसी तरह रब तबारक व तआला 70,000 मरतबा उसको नजर रहमत से देखेगा और उनके 70,000 आमदन जो है और भूल चूक वाले गुनाह मुआफ कर देगा और उनकी 70,000 पूरी कर देगा, 70 हाजतें पूरी कर देगा। सुभान अल्लाह। क्या करने से? ये सलातुल खैर पढ़ने से। इतना नवाफिल, कहते हैं नवाफिल का क्या फायदा है? तहज्जुद क्यों पढ़ते हो? तहज्जुद का बड़ा फायदा है। जो सलातो तस्बीह पढ़ता है, सलातो